दोस्तों, चुनाव आयोग ने एक ही मकान नंबर में लगभग पूरा गांव बसा दिया है। 950 लोगों को एक ही मकान में बसा दिया है और ये करिश्मा भारत के चुनाव आयोग ने किया है। इसका खुलासा राहुल गांधी ने कर दिया है। राहुल गांधी और कांग्रेस की तरफ से इसकी पूरी जानकारी सोशल मीडिया पर शेयर की गई है। ये पूरी खबर क्या है विस्तार से आपको बताते हैं, लेकिन मामला बिहार का है। बिहार के बोधगया में दोस्तों एक निदानी नाम का गांव है। इस गांव के बूथ नंबर 161, विधानसभा बाराचट्टी। इस गांव में जो निदानी गांव है, मतलब इस बोधगया में जो निदानी गांव है, वहां के लोगों को जो अलग अलग मकानों में रहते हैं उन्हें एक ही मकान का निवासी बता दिया गया है। बिना वक्त गवाए कांग्रेस क्या कह रही है वो आपको बताते हैं। कांग्रेस ने साफ साफ शब्दों में 3 सवाल पूछे हैं। बीएलओ ने किस तरह डोर टू डोर वेरिफिकेशन की? असली मकान नंबर वोटर लिस्ट से क्यों गायब कर दिए गए? इसका फायदा किसे पहुंचाया जा रहा है? अब इसके पीछे की जो कहानी है दोस्तों वो जान लीजिए। दरअसल ये जो तस्वीर अभी आप देख रहे हैं ये एक निदानी गांव के मकान है। ये सभी मकानों में कुल मिलाकर 950, यानी कि अगर आंकड़ों पर बात करें तो 947 लोग रहते हैं, यानी कि 947 मतदाता इस गांव में हैं। अब इन्हीं सभी मतदाताओं का जो मकान नंबर है वो इलेक्शन कमीशन ने अपने डेटा में 6 बताया है, यानी ये 947 लोग मकान नंबर 6 में रहते हैं, एक साथ एक छत के नीचे रहते हैं, ऐसा इलेक्शन कमीशन अपने डेटा में बता रहा है। तस्वीर देखिए जहां साफ साफ लिखा गया है ईसी का चमत्कार, जहां एक पूरा गांव मकान नंबर 6 में समा गया। 947 मतदाता, पता 1, मकान नंबर 6। बोधगया के निदानी गांव में जहां 100 से ऊपर घर हैं, पर फिर भी इलेक्शन कमीशन के मुताबिक पूरा गांव सिर्फ एक घर में रहता है। ये बोधगया की बाराचट्टी विधानसभा का बूथ नंबर 161 है। इसके अलावा एक और तस्वीर देखिए जहां पर असली मकान संख्या भी दिखाई गई है। 4 तस्वीरें हैं जिसमें साफ साफ शब्दों में असली मकान संख्या लिखी हुई है। ऊपर पूछा भी गया है कि असली मकान संख्याएं मौजूद हैं, लेकिन चुनाव आयोग की मतदाता सूची में गायब है। सवाल उठ रहे हैं कि जब मकानों के बाहर उनका असली मकान नंबर लिखा गया है तो ऐसे में इलेक्शन कमीशन की लिस्ट में इन मकान नंबरों को जगह क्यों नहीं दी गई? क्यों सबके मकान नंबर सिर्फ 6 मकान नंबर बता दिए गए हैं? और इसी को लेकर के कांग्रेस आगे जो लिखती है वो भी जान लीजिए। कांग्रेस ने लिखा है ये कोई साधारण गलती नहीं बल्कि पारदर्शिता के नाम पर एक मजाक है। जब मकान नंबर मिटा दिए जाते हैं तो फर्जी वोटर, डुप्लीकेट नाम और भूतिया पहचान छुपाना आसान हो जाता है। अगर एक छोटे से गांव में 947 वोटरों को एक ही पते पर डंप किया जा सकता है तो सोचिए बिहार और पूरे भारत में गड़बड़ी का पैमाना कितना बड़ा होगा। जैसे राहुल गांधी जी लगातार कह रहे हैं लोकतंत्र की चोरी हो रही है, निदानी इसका जीता जागता सबूत है। ज्ञानेश गुप्ता जवाब दें, क्या पूरा निदानी गांव सचमुच एक ही घर में रहता है या वो लोकतंत्र लूटने का नया तरीका है? सवाल साफ साफ कांग्रेस पूछ रही है कि क्या ये वोट चोरी का सबूत है या लोकतंत्र लूटने का कोई नया तरीका आप लेकर आए हैं? इस पर राहुल गांधी ने भी पोस्ट करते हुए लिखा है कि ईसी का जादू देखो, एक मकान में बसा पूरा गांव। राहुल गांधी भी इस पर सवाल पूछ रहे हैं। कांग्रेस के बाकी के जो नेता हैं वो भी इस पर सवाल पूछ रहे हैं। कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने भी इस पर पोस्ट करते हुए इलेक्शन कमीशन से यही सवाल पूछा है और इसके अलावा जो महागठबंधन के दूसरे नेता हैं वो भी इस पर सवाल पूछ रहे हैं। हालांकि ये कोई पहला मामला नहीं है जब इस तरीके की जो घटनाएं हैं वो सामने आई हो। इससे पहले एक खबर हम आप तक और लेकर आए थे जहां पर एक बकायदा लिस्ट हमने आपको दिखाई थी कि उस लिस्ट में जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंसी हैं उनमें जो बूथ नंबर हैं उसमें एक एक घर में कितने 100 से भी ज्यादा, 150 से भी ज्यादा वोटरों को बताया गया है। जैसे कि इसी लिस्ट में देखिए हाउस नंबर 82 में 197 यानी 197 लोग रहते हैं। एक घर में 197 लोगों का रहना
खुद में ही सोचिए कि आखिर ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है। इसके अलावा इस पूरी लिस्ट के बारे में पिछली एक और खबर में हम आपको बता चुके हैं और इसके बाद ये दूसरा एक और उदाहरण आ गया है जहां पर पूरे के पूरे गांव को ही एक ही मकान में इलेक्शन कमीशन ने बसा दिया है। जब इस पर राहुल गांधी की तरफ से सवाल उठाए गए, कांग्रेस की तरफ से सवाल उठाए गए, तो इलेक्शन कमीशन की तरफ से जवाब दिया जाता है कि बेघर लोगों को ये नंबर दिया गया है जिनका पता स्पष्ट नहीं होता। ऐसे लोगों का चुनावी फॉर्म में पूरा पता दर्ज नहीं होता है। दोस्तों, जिनके घरों के बाहर मकान नंबर लिखे हुए हैं वो आखिर बेघर कैसे हो सकते हैं? चलिए मान लिया कि गांव में कुछ परिवार ऐसे होंगे जिनका मकान पक्का नहीं होगा या फिर जो अलग रह रहे होंगे या जो भी कारण है उनके उस तरीके से रह रहे होंगे, झोपड़ी में रह रहे होंगे, रोड किनारे घर बनाकर रह रहे होंगे, जिस भी तरीके से वहां वो सरवाइव कर रहे होंगे, लेकिन 947 के 947 वोटर बेघर हो एक गांव के अंदर, ये खुद में सोच पाना काफी मुश्किल है और ऐसा लगभग नामुमकिन है क्योंकि आमतौर पर अब लोगों के घरों के बाहर जब नंबर लिखी तस्वीरें सामने आ रही हैं तो इस बात पर भरोसा कर पाना बेहद मुश्किल हो जाता है। इलेक्शन कमीशन ने इस पर सवाल का जवाब तो दे ही दिया है, लेकिन इस जवाब से काम नहीं चल पा रहा है। विपक्ष इस पर और सवाल पूछ रहा है। विपक्ष का कहना है कि सिर्फ गोल मटोल जवाब से काम नहीं चलेगा। तो वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी कई मंचों से ये ऐलान कर चुके हैं कि वो इस यात्रा को खत्म करने के बाद और बिहार में जब विधानसभा चुनाव हो जाएंगे उसके बाद कई और ऐसी सीटों के जो खुलासे हैं वो करेंगे जहां पर पता चलेगा कि वोट चोरी की गई है। राहुल गांधी कई मंचों से ये ऐलान कर चुके हैं कि अगर मुश्किल से 10 से 15 सीटें प्रधानमंत्री मोदी के खाते में ना जाती, भाजपा के खाते में ना जाती और भाजपा इन सीटों पर वोट चोरी ना करती तो आज मोदी प्रधानमंत्री ना होते। वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी ने अपने एक बहुत बड़े बयान में यह भी खुलासा किया था कि देश भर की 70 से 80 सीटों पर वोट चोरी हुई है और इस बात को भी राहुल गांधी सबूत के साथ जनता के सामने रखेंगे। यानी कि आगे आने वाले समय में चुनाव आयोग की पोल इसी तरीके से विपक्ष की तरफ से खोला जाएगा और चुनाव आयोग से जवाब मांगे जाएंगे। राहुल गांधी बिहार में वोट चोरी के मुद्दे पर वोटर अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं और ऐसे में कांग्रेस की तरफ से कई खुलासे भी किए जा रहे हैं। आगे आने वाले समय में राहुल गांधी अगर कोई अगला बड़ा खुलासा करते हैं तो हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और साथ ही उल्टा चश्मा यूसी को करिए सब्सक्राइब। नमस्कार।